आज हम बात करें जापान के राजधानी टोक्यो के बारे में, जो कि खरीदारी, मनोरंजन, संस्कृति और निश्चित रूप से डरावनी शहरी किंवदंतियों से भरी हुई ये जगह है। बस मुझे अपने वर्चुअल टूर गाइड के रूप में सोचे, क्योंकि ना हम इतनी जल्दी यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी भी शहरी किंवदंतियों के अंधेरे पक्ष का पता लगा सकते हैं। सो अगेन आपको फिर से इस टॉप 10 अद्भुत वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त लीजा। तो बिना देर के शुरू करते आज के इस वीडियो को। तो इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये शहरी कथा दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है, ना ही केवल टोक्यो में, बल्कि ये बात जापान से निकलती है। इस शहर में शुरू होकर हमारे पास डोरयोडो मंदिर है। तो 1963 में 81 वर्षीय एक महिला की हत्या उस मंदिर में हुई थी। फिर ठीक 10 साल के बाद 1973 में एक कॉलेज के पढ़ी हुई छात्र का लापता हो गया। फिर उसी मंदिर में उसका मृत्यु पा गया। फिर 1983 में फिर से ठीक 10 साल के बाद मंदिर में आग लग गई। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर 10 साल बाद मंदिर में कुछ बुरा और घातक होगा। किसी भी अधिक नास्ती को रोकने के लिए लोगों ने जगह का दौरा करना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि ये खौफनाक है कि ये सब बिल्कुल 10 साल में कैसे हुआ। इसके अलावा ये अजीब है। 90 नंबर पर चलते हुए हमारे पास स्लीप माउथ महिला है। अब ये शहरी कथा दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है, ना केवल टोक्यो में, बल्कि कहानी जापान से निकलती है। तो कहानी ये प्रतीत होता है कि ये एक निर्दोष महिला है जो सर्जिकल मास्क पहने सड़कों पर घूमती है। वो अन्य व्यक्तियों को लक्षित करेगी जो अकेले हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो सुंदर है। यदि आप हाँ कहते हैं तो वो अपना मुखौटा उतार देगी और ये पता चलेगा कि उसके मुंह से उसके कान तक उसके चेहरे पर चीरे के निशान हैं। असल में वो एक बहुत बड़ी और डरावनी मुस्कान है। फिर वो पूछेगी कि अब कैसा होगा। अगर तुम नहीं कहोगे तो वो तुम्हें मार देगी। यदि आप हाँ कहते हैं तो वो आपके चेहरे को उकेरेगी और आपके पास उसके जैसे ही मुस्कान होगी। अब अव्वा ये है कि यदि आप उसके सवाल पर ठीक ही हो कहते हैं तो वो आपको अकेला छोड़ देगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसे ही हो जो कि इतनी डरावनी परिस्थिति में, इतने शांत स्वभाव में क्या मैं सुंदर हूँ का उत्तर ठीक ही हो में दे। हमारे पास नंबर 8 पर है आकामांटो, जिसको रेड केप या लाल बनियान कहते हैं। ये एक और किंवदंती है जो कि टोक्यो के साथ साथ पूरे जापान में प्रसिद्ध है। तो किंवदंती है एक आदमी की आत्मा को मुखौटा पहनती है जो महिला के वॉशरूम के स्टॉल में इंतजार करती है। वो आमतौर पर लाइन में आखिरी स्टॉल पर होता है। एक बार जब आप अंदर जाते हैं तो वो महिला से पूछेगा कि क्या उन्हें लाल पेपर चाहिए या नीला। यदि आप लाल कहते हैं तो आप एक हिंसक खूनी मौत का सामना करेंगे। यदि आप नीला कहते हैं तो जब तक आप नीले नहीं होंगे तब तक आपका दम घुट जाएगा। यदि आप कहते हैं कि आप सामान्य सफेद टॉयलेट पेपर चाहते हैं तो उसका हाथ दिखाई देगा और आपको शौचालय के माध्यम से नरक में ले जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ विनम्रता से कुछ भी अस्वीकार कर देते हैं तो वो आपको अकेला छोड़ देगा। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है। शिष्टाचार जाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये ना बहुत परेशान करने वाला है। तो नंबर 7 पर हमारे पास है एक विशालकाय रोबोट। इसीलिए ये अगली शहरी किंवदंती टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकारी इमारत को घेरती है। कहा जाता है कि इमारत एक विशालकाय रोबोट में बदल सकती है। हाँ, आपने मुझे सही तरीके से सुना और जाहिर है ये टोक्यो में एक बहुत लोकप्रिय किंवदंती है। इसीलिए किंवदंती ये है कि एक विदेशी आक्रमण जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
टोक्यो महानगर भवन शहर की रक्षा करने के लिए एक विशालकाय रोबोट में बदल जाएगा। जाहिर है टोक्यो के गवर्नर इस रोबोट के नियंत्रण करेंगे। प्रत्येक राज्यपाल उद्घाटन के बाद इसे संचालित करने के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करता है। जाहिर तौर पर ये रोबोट का पंच 40 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ईमानदारी से मुझे नहीं पता कि इस किंवदंती के बारे में क्या सोचना है। जैसे कि अगर ये सच है तो ये बहुत भयानक है। यदि कोई विदेशी चोरी है तो आप जानते हैं कि हम सभी टोक्यो जा रहे हैं। अब चलते हैं नंबर 6 पे। अब हमारे पास है एक धर्म स्थल। टोक्यो पे एक मंदिर है जिसका नाम है ओइबा तीर्थ। किंवदंती के अनुसार ये एक महिला का घर है जिसे उसके पति ने जहर दिया था। उसका भूत अभी भी मंदिर के आसपास बहुत सक्रिय है और अपने पति से बदला लेना चाहती है। नतीजतन लोग इस नाराज भूत में भाग जाने के डर से मंदिर से बचते हैं। दूसरे लोग धर्म स्थल में जाते हैं और उसके खिलाफ खुद को बचाने के लिए अपना सम्मान देते हैं। अब आधे रास्ते के निशान पर हमारे पास कोमाइन सुरंग है। किंवदंती है कि 1989 में एक नरभक्षी सीरियल किलर ने एक लड़की की हत्या कर दी और उसके शरीर को कोमाइन सुरंग में छोड़ दिया। तब कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस सुरंग का शिकार करती है, लेकिन केवल उसकी नहीं। जाहिर तौर पर लोगों ने अब वहां एक बड़ी महिला भूत को भी देखा है। 2016 में सरकार ने एक नई सुरंग खोली ताकि ये मुश्किल से इस्तेमाल हो, लेकिन किसी ने कथित तौर पर प्रेतवादी सुरंग के पास जाने की हिम्मत नहीं की। चौथे नंबर पर अपना रास्ता बनाते हुए हमारे पास टेके टेके है। फिर टोक्यो और जापान के बाकी हिस्सों में एक बहुत लोकप्रिय शहरी कथा। इसलिए किंवदंती ये है कि एक महिला छात्र फिसल गई और ट्रेन के आते ही कुछ ट्रेन की पटरियों पर गिर गई। नतीजतन वो ट्रेन से आधे में कट गई। अब ये कहा गया कि उसकी आत्मा उसके हाथों पर रेंगती है और कोहनी उसके शरीर को खींचती है। ये एक टिक टिक साउंड बनाता है, इसीलिए ये नाम। अगर मैं इसे गलत कह रही हूँ तो मैं माफी चाहती हूँ। हो सकता है कि ये टेका हो, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं इसके लिए उच्चारण पा सकूं। अब टेक टेक रात में इधर उधर भटकता है और आधे में उसके पीड़ितों को मार देता है, लेकिन डरावना स्पष्ट रूप से वो बहुत तेज है, लेकिन उसके पैर नहीं है। वो वास्तव में वो ड्राइविंग में बहुत अच्छी है, इसीलिए आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे और ये भयानक है। तीसरे नंबर पे सूची में अपने स्थान बनाते हुए अब हमारे पास है आकाशाका हवेली। आकाशाका हवेली जाहिर तौर पर टोक्यो में सबसे प्रसिद्ध प्रेत बाधित घरों में से एक है। जाहिर है आत्महत्या के एक जोड़े को वहां और कोई अस्पष्ट मौतें हुई है। इसके शीर्ष पर यह बहुत बड़ी मात्रा में अब सामान्य गतिविधि का घर है। लोगों ने एयर कंडीशनर से सफेद धुआं निकलते देखा है। रोशनी अपने आप बंद हो जाती है और लोगों ने अपने बिस्तरों से आंकड़े भी देखे हैं, लेकिन वो सब नहीं है। एक मेहमान ने कहा कि उससे एक भूत द्वारा उसके बालों में घसीटा गया था। अगले दिन उसकी पीठ खरोंचों में ढंक गई। तो अब नंबर 2 पर आकर हमारे पास एक प्रेतबाधित कब्रिस्तान है। ताएरा मासाकाडो एक अमीर समुराई थे। 25 मार्च 1940 को उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहा जाता है कि उनकी कब्र स्थल अत्यंत प्रेत बाधित है। वास्तव में उसकी कब्र के आसपास अस्पष्टीकृत दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला को सभी ने उसे मासाकाडो अभिशाप का नाम देते हुए जोड़ा है। इसीलिए सबसे पहले जब वो स्पष्ट रूप से अलग हो गया था तो उसके सिर ने 3 महीने तक क्षय करने का विरोध किया था। वास्तव में उसकी आंखें अपनी जेबों में घूमती थी। 1923 में जब टोक्यो को कांटो भूकंप से मारा गया
तब सरकार ने अपने स्मारक को स्थानांतरित किया और फिर वित्त मंत्री ने उस स्थान पर एक नई इमारत का निर्माण शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक अजीब बीमारी से अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में 3 महीने बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, निर्माण कंपनी के 14 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो ये सोचा गया कि ये कब्र बेहद शापित है और वो इन लोगों को मारने वाला था। इसीलिए यदि आप उसे अपनी कब्र में परेशान करते हैं तो आप मर जाएंगे। पहले नंबर पर हमारे पास टोयामा पार्क है। अब यदि आप कभी टोक्यो जाते हैं और पार्क के माध्यम से एक अच्छा प्राकृतिक सैर करना चाहते हैं तो टोयामा पार्क की तरह एक प्रेत बाधित का चयन ना करें। इसीलिए किंवदंती ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पार्क उन निकायों के लिए दफन जमीन थी जिन पर प्रयोग किए जा रहे थे। वास्तव में बरसों से पार्क के चारों ओर मानव हड्डियों को खोदा गया है। अब ये कहा जाता है कि पार्क बेचैन आत्माओं से भरा है। लोगों ने रात में लोगों के रोने की आवाज सुनने का दावा किया है। वास्तव में कुछ ने ये भी कहा है कि उन्होंने एक असंतुष्ट व्यक्ति को अपना आंखें बाहर निकालते हुए देखा है। उसके शीर्ष पर अन्य लोगों ने एक हितोडामा देखा है जो प्रकाश की एक उग्र गेंद है जो तब प्रकट होता है जब एक व्यक्ति की आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए फिर से हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यस, तो आज के वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट तो बनती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।